नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपको ये सेशन आरपीएससी ईओआरओ के लिए अपन कर रहे हैं। अपन ने 31 सेक्शंस इसके कंप्लीट कर लिए। लास्ट वाला सेक्शन 31 क्या था? निर्वाचन याचिका। निर्वाचन याचिका क्या होती है, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैं आर.एन. शर्मा, और मैंने नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल करी थी। और मैंने एसीएफ सीएपीएफ एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल करी थी। इसके अलावा मैंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू असिस्टेंट कमांडेंट के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल में 3 बार सेलेक्टेड हूँ। और इसके अलावा और भी हैं, दिल्ली पुलिस एसआई में सेलेक्टेड हूँ। इंटरव्यू होता था पहले, वो इंटरव्यू नहीं दिया था। और इसके अलावा आरपीएफ एसआई में सेलेक्टेड हूँ। और इसके अलावा मैंने अभी जस्ट कंप्लीट पीएचडी भी करने वाला हूँ। तो अपन ये मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा देख लिया। और निर्वाचन याचिका क्या होती है? जिला न्यायाधीश के पास में निर्वाचन याचिका दायर की जाती है। निर्वाचन से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं कि किसी उम्मीदवार, वो उसकी एक खासियत होती है कि या तो उम्मीदवार दे सकता है या फिर मतदाता भी दे सकता है। किसी विधानसभा क्षेत्र हो, अपन इसमें नगरपालिका की बात करेंगे, तो नगरपालिका क्षेत्र का कोई मतदाता है वो या उसका कोई उम्मीदवार हो, तो वो जाकर निर्वाचन याचिका दे सकता है। इसके अलावा वो किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी की अर्हता उसके पास थी, वो योग्य उस वक्त था या नहीं था, या फिर इस तरह से संबंधित और भी अन्य कोई भ्रष्ट का चीज़ें वहाँ हुई हैं, तो उससे संबंधित निर्वाचन याचिका, इलेक्शन पेटिशन दी जा सकती है। दोस्तों, अब अपन देखते हैं सेक्शन 32। और सेक्शन 32 में क्या लिखा हुआ है? जिला न्यायाधीश के आदेशों के विरुद्ध अपील। जिला न्यायाधीश जो होता है, उसने आदेश दे दिया, पेटिशन लग गई और जिला न्यायाधीश ने आदेश दे दिया कि आपको इस चुनाव से इस निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो सदस्य उसका उस नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में वो नगरपालिका का सदस्य उच्च न्यायालय के पास जा सकता है और उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। तो उसी रिगार्डिंग है कि अगर जिला न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है। उसी के बारे में इस सेक्शन 32 में है, देखेंगे। सबसे पहला इसका सबसेक्शन 1 है, जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश की किसी भी निर्णय के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उसके लिए आप किसी दूसरे न्यायालय में नहीं जा सकते, दूसरे जाके जिले में आप के अपील नहीं कर सकते। उसकी अपील करने का प्रोसीजर है कि आपको उच्च न्यायालय में ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि उच्च न्यायालय को जो सिविल अपील आती है, वो पहले से सिविल अपील जो लेता है उच्च न्यायालय, उसी अपील के प्रोसीजर और उसी तरह की शक्तियां और अधिकार उच्च न्यायालय इस निर्वाचन याचिका के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को लेने के लिए करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, आदेश की तारीख से कब की जा सकती है ये अपील? तो आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, मान लो जजमेंट जिला न्यायाधीश ने 10 जनवरी को दिया है, तो 30 दिन कब होंगे उससे काउंट कर लो। 31 वाला है उसको काउंट कर लो। 1 जनवरी को अगर जिला न्यायाधीश ने निर्णय दिया है तो उसकी अपील 30 जनवरी तक की जा सकती है, 30 दिन के भीतर। लेकिन इसमें अपवाद है, मान लो किसी के साथ दिक्कत हो जाए। दिक्कत किस तरह की होगी? सबसे पहली बात कि उसको दिक्कत होगी कि
सपोज करो किसी को लीवर की दिक्कत है और उसका ऑपरेशन होना जरूरी है, ऐसी स्थिति में वो अपने प्राणों की रक्षा करेगा, पहले याचिका अपील करने के बजाय पहले प्राणों की रक्षा करेगा। ऐसे में न्यायालय को लगे कि हाँ उसके पास ये कारण था, वो इतने दिन से हॉस्पिटल में था और वो याचिका दायर करने की, अपील दायर करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसको अतिरिक्त समय उच्च न्यायालय दे सकता है। तो ये हो गया अपवाद। अब इसका सबसेक्शन 4 देखेंगे, इसमें क्या है, जिला न्यायाधीश द्वारा उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। मान लो एक उम्मीदवार या बहुत सारे उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जिला न्यायाधीश ने, उसके खिलाफ अपील कर दी उच्च न्यायालय ने। अब उच्च न्यायालय उसको देखेगा कि जो जिला न्यायाधीश ने रिजल्ट दिया है उसके खिलाफ अगर पर्याप्त कारण हैं तो उच्च न्यायालय उनके निर्वाचन को शून्य घोषित से हटा सकता है और वो पुराना जो परिणाम है उसको खारिज कर सकता है। लेकिन कौन? उच्च न्यायालय। और उसके लिखित कारण होने चाहिए, लिखित दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है। ये उचित कारण प्राप्त करके उस आदेश को रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है 4 कारण सबसेक्शन देख लिया। अब 5वां सबसेक्शन देखेंगे दोस्तों। 5वां सबसेक्शन है उच्च न्यायालय को अपील का निश्चय 3 माह के अंदर करना होगा। उच्च न्यायालय है वो अपनी अपील, जो वादी है वो जाकर उच्च न्यायालय में अपील देगा। उस अपील के ऊपर उच्च न्यायालय निर्णय करेगा कि इसको स्वीकार करना है या फिर इसको रोकना है या इसको खारिज कर देना है। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के पास एक अवसर होता है 3 माह के भीतर उसको सुनवाई करे या फिर उसमें उसको खारिज कर दे अपील को, कि कह दे कि भाई इसके सफिशिएंट कारण नहीं है और इसकी सुनवाई करने की कोई वजह नहीं लग रही, तो वो खारिज भी कर सकता है। पर ये जो उस पर कार्य करने का उच्च न्यायालय को 3 माह का समय होता है, 3 माह के समय के अंदर उसको करना होता है। सेक्शन 33 देखते हैं। अब इसमें है सभी उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी। मान लो नगर पालिका में टोटल 30 सदस्य हैं और उसमें से 21 सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया। मतलब शून्य का मतलब कि अब वो सदस्य नहीं रहेंगे, वो उनका अर्हता नहीं थी या बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे कारणों में से किसी कारण की वजह से उसकी निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया होगी? तो राज्य सरकार अगर 2/3 या 2/3 से अधिक सदस्य क्या घोषित कर दिए जाते हैं, निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस नगर पालिका का अपघटन करेगी। और उसकी धारा कौन सी है? 322 में ये उपबंध है कि जब सदस्यों की संख्या नगर पालिका में 2/3 से कम हो जाए, 2/3 या उससे अधिक सदस्य ना रहे, मतलब 1/3 से कम हो जाए, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को उस नगर पालिका का अपघटन करना अनिवार्य है। और वो कौन कर सकता है? केवल राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कर सकता है। अब नेक्स्ट धारा है सेक्शन 34, आदेशों और निर्णयों का अंतिमता आखिर माना किसको जाएगा, है ना। अंतिमता का मतलब है आखिर किसको माना जाएगा, फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा। इस धारा में सबसे पहला है जिला न्यायाधीश जो होता है उसने निर्णय दिया किसी याचिका पर, तो वो सेक्शन 31 में हमने देखा। तो सेक्शन 31 में याचिका दायर करने का था, उस याचिका पर निर्णय दिया जिला न्यायाधीश ने और उसकी कोई भी अपील हाई कोर्ट में नहीं की गई। ऐसी स्थिति में
अपील नहीं करने के कारण वो निर्णय जिला न्यायाधीश का क्या होगा, अंतिम होगा, क्योंकि उससे आगे निर्णय दिया ही नहीं गया। लेकिन जिला न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी। अब वो अपील करने के बाद में उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय रहा वो निर्णय दोस्तों क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, धारा 34 धारा 34 में अंतिमता है। अगर याचिका पर निर्णय जिला न्यायाधीश ने दिया है और उसके आगे कार्रवाई नहीं हुई तो अंतिम निर्णय जिला न्यायाधीश का माना जाएगा, और अगर अपील हुई है तो उसमें उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, धारा 31 में लिखा हुआ है ये क्या, कि जिला न्यायाधीश का निर्णय निर्वाचन याचिका की स्थिति होती है और अपील की स्थिति में उच्च न्यायालय का निर्णय माना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों धारा 35 देख लेते हैं आपकी। धारा 35 में क्या है, निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस, नगर पालिका सदस्य पद हेतु निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो निर्भरताओं में सबसे पहले है धारा 28, और इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी अपराध। धारा 28 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन संबंधी अपराध। निर्वाचन संबंधी अपराध क्या थे कि वो क्या करे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस निश्चित तारीख के बाद में जब निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है कि आपको 48 घंटे के लिए कोई प्रचार नहीं करना है, कोई स्पीकर नहीं लगाना है, कोई पोस्टर नहीं लगाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दे, वो इसका उल्लंघन कर दे, कोई निर्वाचन संबंधी अपराध कर दे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में लिखा हुआ है 127 से 136 तक है ना, तो 125 से 136 तक, तो वो आपको देखना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इसी बारे में है, 1951 जो नियम है वो इसी बारे में है कि किस तरह से क्या क्या निर्वाचन संबंधित प्रतिनिधियों के से संबंधित क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसके बारे में है। तो उसकी जो धाराएं निर्देशित की गई हैं वो नगरपालिका कानून पर भी लागू होती हैं, इसके लिए कोई अलग से नहीं है, उन्हीं को माना गया है। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण से संबंधित, अगर कोई सदस्य रिश्वत, धनबल आदि का प्रभाव करके अगर कुछ इस तरह का दोषी पाया जाता है तो वो क्या होगा, अयोग्य होगा, उसमें ये निर्हरताएं होंगी। इसके अलावा इसका धारा उपधारा 2 है, क्या है, भ्रष्ट आचरण में अपराध दोष सिद्धि के बाद 6 वर्ष तक अयोग्य होगा। अगर दोष सिद्धि पाया जाता है तो उसको दोबारा चुनाव लड़ने के लिए 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। 6 साल तक जिस तारीख को वो अपराध दोषी घोषित किया गया है उस तारीख से 6 साल बाद तक, जिस तारीख को घोषित किया गया है उस तारीख से, या फिर न्यायाधीश कहे कि इस तारीख से जब से वो इसके बंदी गृह में हैं तब से अगर काउंट करते हैं तो वो 6 साल के लिए अयोग्य माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों धारा 36 की, सेक्शन 36, निर्हरता का हटाया जाना या उसकी अवधि में कमी करना। अब 6 साल का प्रोविजन रख दिया लेकिन उसमें पाया जाता है कि वो एक भूल हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्वाचन आयोग उसको कम कर सकता है? बिल्कुल कम कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने दोषी ठहराया है तो वो निर्वाचन आयोग उसको कम भी कर सकता है। वो लेखबद्ध कारणों से निर्वाचन संबंधी अपराधी की दोषी की निर्हरता अवधि को या तो बिल्कुल उसको खत्म कर सकता है या फिर 6 साल के बजाय 5 साल, 4 साल, 2 साल अपने हिसाब से कर भी सकता है या बिल्कुल भी खत्म कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 37 में क्या है, प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष सहित शपथ लेगा किसके समक्ष? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और आपके एग्जाम में छप भी सकता है। क्या है, नगर पालिका का कोई भी सदस्य, चाहे वो क्या हो, अध्यक्ष हो, चाहे वो क्या हो, सदस्य हो, वो दोनों
किसके समक्ष शपथ लेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। अब उसमें ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, या फिर स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष, या फिर एसडीएम के समक्ष, या फिर अधिशासी अधिकारी के समक्ष। तो ऐसी स्थिति में उसका आंसर आपको करना है राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष। कौन शपथ लेगा? नई नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, कोई भी अगर होगा तो वो इनके समक्ष राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा निश्चित करेगी कि ये आदमी आपको शपथ दिलवाएगा। उस आदेश के अनुसार वो उस व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाएगी। ठीक है। निर्वाचन की प्रथम बैठक की तारीख से, निर्वाचन की प्रथम बैठक आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये उसमें नगरपालिका का निर्वाचन हो गया। अब उसकी पहली बैठक और पहली बैठक की तारीख, ठीक है, उससे उपनिर्वाचन, अगर बाई इलेक्शन हो रहा है, कहीं पर उपचुनाव भी होते हैं, तो उपनिर्वाचन में और नगरपालिका में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, उनका नाम निर्दिष्ट किया जाता है। तो वो तारीख से क्या होगा, इनकी निर्वाचन तारीख से 1 माह के भीतर शपथ लेंगे ये लोग। कितने दिन में? 1 माह के भीतर। जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी प्रथम बैठक के 1 महीने के भीतर, और उपनिर्वाचन में उपनिर्वाचन की तारीख से, मनोनयन वाली स्थिति में मनोनयन की तारीख से 1 माह के भीतर शपथ लेगा। अगर वो शपथ नहीं लेता है 1 माह के भीतर, तो वो स्वतः ही क्या घोषित हो जाएगा? सदस्य नहीं रह जाएगा, वो नगरपालिका का सदस्य नहीं रह जाएगा। ठीक है। अपवाद भी है इसमें, विचाराधीन कैदी का समय, कैद का समय शामिल नहीं है। विचाराधीन कैदी का समय, कैद का समय इसमें शामिल नहीं है। मान लो विचाराधीन है वो कैदी, और वो विचाराधीन कैदी है और वो 20 दिन वहाँ रह जाता है, तो वो जो 20 दिन का समय है उसके 1 महीने में से घटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपनी धारा 38। ठीक है, ये क्या है? त्यागपत्र। इस धारा में दोस्तों त्यागपत्र में लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। आप कोई भी सदस्य नगरपालिका का बनेगा तो वो किसको दे सकता है त्यागपत्र? अध्यक्ष को। लिखित अध्यक्ष को लिखित नोटिस द्वारा, नोटिस बोलेंगे उसको, ये भी ध्यान रखना है। क्या बोला है? नोटिस। हमें अधिनियम में जो भाषाएं यूज करी गई हैं उसको यूज करना है, हम उसको पत्र नहीं बोल सकते, उसको नोटिस बोलेंगे, त्यागपत्र हो सकता है ना। और इसको त्यागपत्र को स्वीकृत कब माना जाएगा? जिस दिन उसने नोटिस दिया है उसके 15 दिन तक, मान लो अध्यक्ष उसको कुछ करता नहीं है, 15 दिन उसके पास रह जाता है, तो 15 दिन जैसे ही पूरे होते हैं तो वो स्वतः ही त्यागपत्र स्वीकृत माना जाएगा। या फिर मान लो दूसरे दिन देने के तीसरे दिन ही, दूसरे तीसरे दिन पांचवें दिन ही अध्यक्ष उसको स्वीकृत कर लेता है, तो जिस दिन स्वीकृत करता है उससे क्या माना जाएगा? त्यागपत्र स्वीकृत माना जाएगा। अभी थोड़ी देर में दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वीडियो देखने के लिए। और दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज भी आपको आज ही मिलने वाली है एक वीडियो, धन्यवाद, वो भी देखिए।